दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। ये मानव देह बहुत दुर्लभ है और इससे भी ज्यादा दुर्लभ है संत समागम हरि कथा। तुलसी दुर्लभ दोई सुत तारा और लक्ष्मी पापी के भी। संत समागम हरि कथा, संतों का संग और हरि की कथा तो महाराज बहुत दुर्लभ है। ये केवल और केवल मानव देह में ही प्राप्त है। इसलिए गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। कि बड़े भाग से ये मानव तन मिला है, क्योंकि शुद्ध तारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हुए। धन दौलत बेटा पुत्र पत्नी घर बार तो पापियों के भी होता है। निश्चित रूप से जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। आप सभी के जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के पुण्य उदय हुए होंगे, जो आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण, ये कथा महाराज, ये कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो सुखदेव जी महाराज उन्हें कथा श्रवण कराने को आए। ये बात देवताओं को पता चली। देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास आते हैं और सुखदेव जी महाराज को लेटकर दंडवत प्रणाम करते हैं। स्वाकार्य कुशलः सुरः। महाराज ये देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल हैं। सुखदेव जी सोचिए, अरे ये देवता कैसे आज प्रणाम कर रहे हैं। देवता आते हैं, सुखदेव जी से कहते हैं, गुरुदेव हमने सुना है परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो आप ये अमृत का कलश परीक्षित को दे दीजिए, तो ये मृत्यु के भय से इनकी मुक्ति हो जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं, ये देवता स्वयं अमृत का कलश लेकर आए हैं, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, क्योंकि ये देवता इतने स्वार्थी हैं, ये बिना स्वार्थ के कोई कार्य नहीं करेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अगर आपकी इतनी ही श्रद्धा है तो आप स्वयं जाके परीक्षित को पिला दीजिए। देवता कहते हैं, गुरुदेव ऐसे नहीं, आप हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराइए, तब हम ये अमृत का कलश परीक्षित को देंगे। ये बात सुन करके सुखदेव जी महाराज बड़े जोर से हंसे। सुखदेव जी कहते हैं, अरे ठगिया देवताओं, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि अदला बदली बराबर की वस्तुओं में की जाती है। कहां ये कांच के समान तुच्छ अमृत और कहां ये बहुमूल्य मणि के समान श्रीमद् भागवत की कथा। और सुखदेव जी ने देवताओं को अनाधिकारी समझकर कथा का दान नहीं दिया। अब महाराज आप एक बात बताइए, यहाँ आप इतने लोग कथा श्रवण करने आए हैं, 10-25 लोग और आ जाएंगे तो कथा श्रवण करने कोई मना करेगा? लेकिन ये मोल भाव करने आए थे। देवता ये चाहते थे कि सुखदेव जी को स्वर्ग में लेकर जाएंगे, बीच बीच में
गंधर्व संगीत गाएंगे और अप्सराएं नृत्य करेंगी। लेकिन अनाधिकारी समझकर सुखदेव जी ने उन्हें कथा का दान नहीं दिया। तो महाराज आप ये बताइए, जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, वो आप और हमें यहाँ राजस्थान की पावन भूमि पर श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। राजस्थान को तो महाराज वैसे भी देवस्थान कहा जाता है। मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, सभी बड़े बड़े धाम राजस्थान में है। ऐसे राजस्थान में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है। इसलिए आपसे निवेदन करूं कि जब तक आप ये कथा सुने, 7 दिन तक 4 घंटा ना सुन पाए तो 1 घंटा निकाल कर आइए, 10 मिनट निकाल कर आइए। लेकिन जितनी भी देर बैठिए, एकाग्र मन से घर परिवार, पोता नाती, बेटा बेटी की चिंता छोड़ करके बैठिए। इस भागवत